गीता में अगर देखो तो योग के 18 प्रकार है। हमारे भारत के हिंदू शास्त्रों में देखो तो कई प्रकार के योग बताए। राजयोग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ऐसे कई प्रकार, हठ योग है। अब राजयोग, राज माना सारे रहस्य को जानना। जैसे इस ब्रह्मांड के राज को तुम जानोगे कि इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है, किसने बनाया, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस ब्रह्मांड। फिर सारा राज आगे जानोगे कि ब्रह्मांड को शिव कहाँ रहता है, शिव से हम कनेक्ट कैसे करें, शिव से पावर कैसे है, क्या है, महाशिव क्या है, वो राज माना रहस्य को जानो। शिव जैसे राज माना ज्ञान, रहस्य जानना माना ज्ञान जानना, नॉलेज। आज नॉलेज का जमाना है। जैसे महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, महाशिव सेंटर पॉइंट पे रहता है। अगर महाशिव को निराकार स्वरूप में याद करो तो भी पावर मिलेगा। शिव को परमधाम में याद करो, परम लाइट स्वरूप में याद करो। पहले देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बनो। तो पहले आत्मस्वरूप का अनुभूति तो आत्मा भ्रुकुटी में रहती है। हमारा जो बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट में रहती है, एक चमकता है, जिसे पिनियल ग्रैंड बोलते हैं। हाँ, वो बड़ा माइंड जो बोलते हैं साइंस वाले, या जो शब्द बोलते हैं। अगर हमारा जो बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट पे एकदम अति सूक्ष्म बोलते हैं, बाल से भी छोटा है वो दिखाई नहीं देगा, अति सूक्ष्म, वो तुम्हारी आत्मा। आत्मा माना एनर्जी, माना पावर। आत्मा कई अलग अलग तत्वों से बनी है। हाई क्वालिटी की आत्मा परम तत्वों से बनी है, हाई क्वालिटी से परम आकाश से बनी है, परम प्रकाश से बनी, हाई क्वालिटी है। तो आत्मा हाई क्वालिटी होगी तो वो ज्ञान ढूंढेगी, ज्ञान ढूंढेगी तो शिव तक जाएगी, शिव निराकार को याद करेगी, शिव डिफरेंस, महाशिव, विष्णु, महाशिव, ऐसी तरह अलग 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 ज्ञान आएगा। मतलब राज जानेगा, सारे राज माना नॉलेज जानेगा। तो राज जानने के बाद वो किसको याद करेगी, इस पर डिपेंड करता है, आत्मा की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। राज जानेगा तो आत्मा का ज्ञान आएगा, आत्मा में पावर आएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो आत्मा की कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी और वो आत्मा, मनुष्य आत्मा शांत हो जाएगी। तो मरने के बाद वो फिर जिसको याद करता है उसी को पाओगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा तुम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। तो तुम सारा धर्म छोड़ दे और मेरी शरण में आ तो मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कौन है वास्तव में? परम राम और कृष्ण, कृष्ण किसी कोई जान नहीं सकता। वो तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे। ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त काम कर रहा है और उसी का अवतार था भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो आपका मतलब ये है कि जो योग है, जो राज पूरा जानेंगे तब हमारा योग लगेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योगी बन, निष्काम कर्म कर, कोई भी कर्म की फल की आशा न रख, निष्काम कर्म कर। अगर कर्म पॉजिटिव या नेगेटिव कर्म बंधाईमान नहीं होगा तो परमधाम में मैं तुझे ले जाऊंगा। बाबू जी, ये बात सही है कि अगर हम कोई कर्म करते और फल की इच्छा नहीं रखे तो जो फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो वो कर्म हमें बांधेगा नहीं, क्या ये सच है? जब तुम्हें ज्ञान हो जाए, कर्म योग का नॉलेज हो जाए, राजयोग हो जाए, गीता का ज्ञान हो जाए और गीता के भगवान को तुम जान लो, तो कर्मों का ज्ञान होने के कारण तुम कर्म योगी माना परमात्मा की याद में रहकर तुम कर्म करोगे। तो वो कर्म, तुम पाप कर्म तो करोगे नहीं, परमात्मा की याद में रहकर जो कर्म करोगे तो पाप कर्म तो तुम्हारा बनेगा नहीं, विकर्म बनेगा नहीं। तो अच्छे कर्म बनोगे, अच्छे कर्म करोगे और वो भी फल की इच्छा के लिए तुम नहीं करोगे, तुम निष्काम कर्म करोगे। धीरे धीरे आत्मा परम 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 आत्मा बन जाएगी, परमधाम में चली जाएगी। ये राजयोग है, कर्म योग है।